पाकिस्तान को कई मौकों पर भारत ने धूल चटाई है, चाहे युद्ध का मैदान हो या फिर क्रिकेट का मैदान। हर मौके पर भारत ने यह दिखाया है कि भारत में दम है और पाकिस्तान की हवा बहुत ही कम है। और इस बार भी जब T20 वर्ल्ड कप मुकाबले की बात आई तो पाकिस्तान ने खेल से पहले ही सरेंडर कर दिया। और आज पब्लिक का इस पर क्या कुछ ओपिनियन है, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्रिकेट की दुनिया से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने खेल प्रेमियों का दिल तोड़ दिया है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान की बेबसी को भी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। 15 फरवरी को कोलंबो के जिस आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच महायुद्ध होने वाला था, अब वहां सन्नाटा पसरा रहेगा। जी हां, पाकिस्तान सरकार ने अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप खेलने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन भारत के खिलाफ खेलने से साफ मना कर दिया है। आखिर क्यों पाकिस्तान ने मैदान पर उतरने से पहले ही घुटने टेक दिए? क्या ये बांग्लादेश के साथ हमदर्दी है या फिर टीम इंडिया के विजय रथ का डर? पाकिस्तान की सरकार ने मैच को लेकर यह कह दिया कि पाकिस्तान भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। आइए इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में कुछ खास मेहमान हमारे साथ में आज रहने वाले हैं। अनंत अमित हमें जल्दी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। प्रखर दीक्षित कांग्रेस लीडर भी जल्दी ज्वाइन करेंगे। राघवेंद्र दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। हाजी नाजिम खान हमारे साथ में, स्पोक्स पर्सन पीस पार्टी। पल्लवी राय हमारे साथ में, सोशल एक्टिविस्ट। सर्वेश पाठक पॉलिटिकल एनालिस्ट। मनीष सिन्हा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में। सबसे पहले आपके पास आते हुए, मुकाबले से पहले ही सरेंडर पाकिस्तान के लिए, जरा दो शब्द अच्छे अच्छे कह के बताइएगा, जरा कह पाएंगे अच्छे अच्छे शब्द? हाँ, पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया ये इनका अपना डिसीजन है, लेकिन वहाँ पर इन्होंने सिर्फ ट्वीट किया है। इन्होंने ऑफिशियली बयान नहीं दिया है आईसीसी को कि मैं ये मैच नहीं खेलूंगा। इसके पीछे 3-4 इशूज है। पहला, वो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के साथ हैं, इसलिए हम ये मैच को बायकॉट करना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते। तो बांग्लादेश ने जब बायकॉट किया था कि मैं नहीं खेलूंगा, तो उसको आईसीसी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जब आप बांग्लादेश के साथ हो तो आप भी बाहर हो जाते। आप सिर्फ मैच को डिनाई कर रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान ने ये खुद बोला था कि मैं न्यूट्रल लोकेशन पर मैच खेलने के लिए भारत के साथ तैयार हूँ। इसीलिए ये मैच श्रीलंका में आयोजित किया गया था, जो कि 15 फरवरी को होना है। तो उसके बाद आज आप बोल रहे हो कि मैं नहीं खेलना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे 2-3 मंशा है। पहला मंशा कि पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड कप को इंडिया के लिए डेंट करना चाहता है रेवेन्यू के मामले में। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 12 फरवरी को बांग्लादेश में इलेक्शन है, तो ये बताना चाहता है कि मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि बांग्लादेश में अभी जो सिचुएशन है वो कह सकते हो कि कट्टरपंथी का वहाँ पर वो समर्थन दे रहे हैं। तो ये इशू है। और ये क्योंकि इन्होंने सिर्फ ट्वीट किया है, ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, तो आप ये देख लेना जब ये इलेक्शन खत्म होगा तो 13 या 14 फरवरी को ये पलट जाएंगे और कहेंगे मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। पलटू राम पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान पलटू राम है। देखिए, पाकिस्तान की हैसियत क्या है। अगर वो ये T20 वर्ल्ड कप से बाहर भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी की दिग्गज टीमें जितनी भी हैं वो तो सब इंडिया में आ रही है, खेल रही है। अगर एशिया कप की बात करें तो भारत जैसे ही एशिया कप से बाहर आया तो एशिया कप का कोई औचित्य ही नहीं है। तो ये बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, क्रिकेट टीम बाहर हो जाए, उससे भारत को बीसीसीआई हो या भारत सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल और केवल वो ये दिखाना चाहता है, जिस तरीके से हमने पिछली बार उनको उस तरीके की इज्जत नहीं दी थी हमारे खिलाड़ियों ने, क्योंकि देखिए ट्रेलर और खेल एक साथ नहीं चल सकता। और ये हमने पहले ही भी बता दिया है कि अगर आपको ट्रेलर कैंप्स बंद नहीं करोगे तो आपके साथ कोई भी बायलैटरल जो चीजें हैं, यहाँ पे एक मजबूरी होता है कि ठीक है ये इंटरनेशनल आईसीसी का मुकाबला है, यहाँ पे खेलना पड़ता है, लेकिन आपको न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना पड़ेगा। नहीं खेलोगे तो ये पाकिस्तान का लॉस है। इसमें भारतवर्ष और बाकी के देश जो भी वो देश जो पहली कटोरा लेके भीख मांग रहा है, जो अब खुद इनके नेता रो रहे हैं कि अब तो अपनों से पैसे मांगते भी शर्म आती है हमें। पूजा जी, आप
यही समझिए ना कि वहां के जो क्रिकेटर्स हैं, अगर ये आईसीसी का मैच खेलेंगे तो उन्हें मैच फी मिलेगा, उनकी रोजी रोटी घर चलेगा। और अगर वो इससे भी बाइकआउट करेंगे तो आप सोच लीजिए उन बेचारे खिलाड़ियों का क्या होगा, देश के जो उनके भी देश के जो फॉलोअर्स हैं उनका क्या होगा। तो ये पाकिस्तान को समझना होगा कि भारत वर्ष से बैर करके वो कहीं भी नहीं जा सकता, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या जंग का मैदान बॉर्डर भी हो। अपनी सियासत के चक्कर में ये तो पेट पे लात मार रहे हैं खिलाड़ियों की। बिल्कुल, अपनी सियासत के चक्कर में तो पेट पे लात मार नहीं रहे हैं, लेकिन अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इनको अगर नहीं खेलना था तो ये अंडर 19 वाले नहीं खेलते। वहाँ भी तो अंडर 19 में क्या हुआ, विमेन्स वाले के 50 ओवर्स वाले मैच वो नहीं खेलते। ये तो पहले ही डर गए, और जो डर गया सो मर गया। पहले ही सरेंडर इन्होंने बोल दिया है कि भाई अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। इन्होंने न्यूजीलैंड के साथ देख लिया अपना, उनका 4:1 वाला हश्र देख लिया कि क्या होता है। जब न्यूजीलैंड जैसी टीम नहीं टिक पाई तो वो पाकिस्तान क्या टिक पाएगा आगे? हाँ जी, पाकिस्तान की हालत पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारत और पाकिस्तान का भी कोई मुकाबला नहीं है। पहले मैं अभी देख रहा था जो मैच जब न्यूजीलैंड के साथ चल रहे थे, तमाम सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के ही लोग कह रहे थे कि भैया भारत के साथ तो मैच रद्द कर देना चाहिए, खेलना ही नहीं चाहिए। अगर खेले तो ये तो तबाही है पूरी टीम, ये तो तबाह कर देंगे। इसमें एक खिलाड़ी कभी जब तक ध्यान, आपका फेवरेट कौन सा खिलाड़ी है? हमारे तो सारे खिलाड़ी, अभिषेक शर्मा जबरदस्त खेल रहे हैं, ईशान किशन आए तो वो उनसे जबरदस्त खेल रहे हैं। कभी लगता है कि हार्दिक पांड्या आगे जा रहे हैं, कभी लगता है सूर्य कुमार यादव आगे जा रहे हैं। ये टीम पूरी की पूरी तबाही है। अगर एक खिलाड़ी भी चल जाता है तो किसी भी टीम को पूरा नेस्तनाबूद कर देते, और वही कर दिया। वो कह भी रहे थे कि हमारी पूरी टीम 50 ओवर में 270 रन नहीं बना पाती है। ये खिलाड़ी जो आए हैं भारत के, ये तो भाई ये 20 ओवर में 270 के ऊपर मार रहे हैं, लगातार मार रहे हैं। अब तो हार से इतना डर गए कि हार सुनना नहीं चाहते, पहले ही कह रहे हैं सरेंडर। हाँ पूजा जी, देखिए मैं तो अपने भारत पे बड़ा फख्र करता हूँ। और अभी आपने दुबे साहब से पूछा कि कौन सा खिलाड़ी अच्छा लगता है ना, आपका फेवरेट कौन है? भाई मेरा फेवरेट 140 करोड़ की जनता है। अरे लेकिन 140 करोड़ की जनता वहाँ पिच पे नहीं खेल रही है ना। हाँ सुन तो लीजिए भाई, मैंने खिलाड़ी पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं कि 140 करोड़ की जनता तो आपकी होगी। अब आप पार्टी वाले हैं तो होगी आपकी। हाँ एक नहीं, देखिए 140 करोड़ की जनता मैंने इसलिए कहा क्योंकि हर जनता के अंदर टैलेंट है, सब खिलाड़ी है। हाजी नाजिम जी, कहाँ राजनीतिक बातें करने लग जाते हो? एक खिलाड़ी तो बताओ पहले कि भारतीय टीम का ये खिलाड़ी मेरा बड़ा पसंदीदा है। सुन लीजिए भाई, देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना नाम वापस लिया, भाई वो हाजी नाजिम खान ही है जो आपके साथ डिबेट पे थे और कहते कि हमें पाकिस्तान से नहीं खेलना, पाकिस्तान की औकात नहीं है हमारे सामने क्रिकेट खेलने की। देखिए पाकिस्तान मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद और भारत जिंदाबाद, और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। और रही हम तो किसी की मुर्दाबाद की बात भी नहीं करते, हमारी तो लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ नहीं। है। हाजी नाजिम तो जी, आतंकवाद मुल्क कौन है? आतंकवाद मुल्क भी तो वही है जो हमारे भारत 26 लड़ाई हमारी आतंकियों 26 के भारत साथ नहीं, है सुन ना। लीजिए मैं 26 भारतीयों को नहीं तो बोल क्या हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में पाकिस्तान की जनता को टारगेट किया? नहीं ना, हमारी लड़ाई आतंकियों के साथ में है। तो हमारी कभी ये प्रवृत्ति रही नहीं कि हम किसी को मुर्दाबाद की बात करें। नहीं, कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन आज जो है आप पर संजय जी, पहले ये बताइए आपका फेवरेट प्लेयर है कौन? भारत के वो लोग जो खेल चुके हैं, सचिन से लेकर के धोनी से लेकर अभी इस के, वाली टीम में कौन है जिससे इतना डर गए पाकिस्तान के लोग? सुन तो लीजिए, पाकिस्तान डर करके अच्छा किया ना भाई, हम क्यों हाय तौबा करें? नुकसान तो पाकिस्तान ने अपना किया, हमारा क्या हाय नुकसान तौबा है? कहाँ कर रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं, कौन कर रहा है हाय तौबा? हर आदमी खुश है पाकिस्तान की इस हरकत को देख के। पाकिस्तान का अस्तित्व है भी नहीं, चाहे वो क्रिकेट हो या चाहे देश के मामले में। जिस दिन हम चाहेंगे पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, जिस दिन चाहेंगे क्रिकेट पे आ जाए, फुटबॉल पे आ जाए, कहीं भी आ जाए। कहाँ टिकती है पाकिस्तान? कहीं भी नहीं और टिक युद्ध रहा है। भूमि में कहीं भी नहीं। युद्ध में तो कहीं कर ही किया था ना, मैं युद्ध तो तो इसलिए कभी पूछ कर ही रही नहीं सकता, आपको पता ही है। कारगिल से लेके हर जगह भागे हैं वो। कौन सा फेवरेट प्लेयर है? अपने इंडियन क्रिकेट सारे ही फेवरेट हैं, अपनी अपनी जगह सब अच्छा खेलते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और आपका तो कोई पसंदीदा होगा? देखो मैं सारे ही है, मैं वो अकेला थोड़ी, मेरे देखो सूट के पूरी बाद टीम पसंद है। पूरी टीम है, जो अच्छा परफॉर्म करता है वही पसंद है। देखो धोनी अच्छा परफॉर्म करते हैं वो भी है, पहले विराट कोहली है, ये सभी अच्छे अपने प्लेयर है, ठीक है। अब मैं एक का नाम तो लूंगा नहीं। पाकिस्तान के डर को देखकर कैसा सोचती है हमारी यूथ? कुछ डर नहीं है हमारे साथ, तो हमारे भगवान है और हमें बहुत ज़्यादा जोश है। हम खुद खिलाड़ी हैं जेवलिन के, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए। बस यही है, एक लहर है हमारे बीच में, जोश है,
वो तो आपके खुद के मुकाबले को लेकर हुई ना, मैं तो भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर बात कर रही हूँ। मुकाबला तो है नहीं ना पाकिस्तान के साथ, मुकाबला और देशों के साथ है। हमारे भारत की टीम बहुत ज्यादा अच्छी खेलती है, तो पाकिस्तान टिकता ही नहीं, पहले ही भाग गया इसलिए पाकिस्तान। और नहीं तो क्या, पाकिस्तान का इतना ब्योत ही नहीं हमसे लड़ पाए इतना किसी भी ब्योत ही तरीके नहीं से। हाजी, इतना ब्योत ही नहीं पाकिस्तान का। हाँ वो तो है, पाकिस्तान को खेलना चाहिए आके, फिर लगेगा ना कि हाँ कि इंडिया में कितना दमखम है, उसको दिखाना हवा जरूरी है। खराब हो गई टीम देखकर। हवा तो खराब है, ये हमारे प्लेयर जो हैं अभिषेक शर्मा हो गए, रिंकू सिंह हो गए, ईशान किशन भी अच्छे अच्छा, फॉर्म में वैसे है। अगर होता मुकाबला तो कौन ज्यादा धोता पाकिस्तान को? देखा जाए तो पाकिस्तान को ज़्यादा धोते अभिषेक शर्मा हो गए, ईशान किशन हो गए, जिनको अभी 6 कहने लग गए हैं आजकल सबसे लोग, मेन प्लेयर हमारे हार्दिक पांड्या है, हार्दिक पांड्या। वो तो कौन हाजी? वो तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान को धोते हैं। सबसे ज्यादा कौन धोता जी सबसे ज्यादा पाकिस्तान देखो हार्दिक पांड्या सबसे ज्यादा होते हैं, और मैं बताऊं पाकिस्तान तो डर रहा है क्योंकि बजट और निकाल दिया कल। तो जब मुनीर पहले तो ट्रंप के पास चला गया था वीकमेंट लेने के लिए, अब इतना देख के बजट हमारा, अब ना तो उनको सब समझ में आ रहा है क्या करें, और क्रिकेटर भी ऐसे ही डर रहे हैं कि हमारा में क्या नजर आ रहा है फिर उन्हें पाकिस्तान दिख रहा है कि भाई अब तो हमारे ऊपर बारात ही चढ़ाई चढ़नी है, बस ठीक है बारात की तरह हिंदुस्तान अब हम टकराए, ना तो मैच में टकरा रहे ना किसी उसमें, ठीक है ना पहले था ना अब है, इसलिए वो डरा हुआ है सदमे में अभी। अब करा तो करा क्या जाए, इसलिए वो मना कर रहा है हम नहीं खेलेंगे पहले की तरह। अब तो पहले जो आशीष बीजाई मना करते हैं, क्योंकि हमें अभी उनकी इंसर्ट हुई है तो उसको देख के बिल्कुल खेलने का मन ही नहीं कर रहा उनका। बेइज्जती कराने से पहले कह दो कि हथियार डाल दिया जी। बिल्कुल सही है। आप देखें ना इंडियन लाइनअप, आप देखें 5 तक कौन है उसमें, सूर्य क्या नाम है, सूर्य है अपना, सैमसंग ये है। जोश कहाँ है हमारी पब्लिक का? बताइए, भारत पाकिस्तान के मुकाबले के नाम पर जोश ठंडा पड़ा है, कहाँ है पब्लिक हमारी? ईशान है। कहाँ है जोश? और एक थोड़ा शर्मा जोश, जी गए दूसरे हाउस द जोश। बिल्कुल देखिए इस अरे बार हाय तो बताओ, हाउस द जोश। बिल्कुल जोश है हमारे, हाँ, देखिए जोश, हमें लेकिन दिख नहीं रहा जोश जोश है। है। देखिए इस बार हमें इतना अच्छा लगा है कि हमारी टीम इंडिया इतनी बेहतर बन चुकी कौन है। धोता ज्यादा जो पाकिस्तान को? मतलब ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान को हमारी टीम इंडिया ने झुका दिया है, इतना मजबूर कर दिया कि उनको खेलने से बाहर तक जाना पड़ा है उनको। 19 वाला मैच देखा? देख बिल्कुल हमें अच्छा लगा, हमारे कैसे धोया? बहुत अच्छे से धोया। हम चाहते हैं कि बाकी की टीम भी जो है अदर कंट्री की जैसे चाह तो रहे हो पाकिस्तान कि को फिर से झुका धुलाई है, होते हम हुए चाहते हैं देखें। कि वो ऐसे ही झुकेगा। इस बार तो हमारे के भाग रहे हो पहले से ही, वो सोच रहे हैं कि क्या होना है हमारा, जो अंडर 19 का हुआ है वही हाल उनका होना था, इसलिए वो पहले ही चले गए। हम तो चाहते हैं पीओके में स्टेडियम बने और वहाँ से छक्के लगे और हो जाए बाउंड्री पार, लाहौर गिरे। सीधी लाहौर हो जाके बॉल करे और पता चले कि ये हिंदुस्तान की बॉल है। अब की बार बिल्कुल सही बात कौन है। धोता जी ज्यादा? हार्दिक पांड्या की बैटिंग पसंद आती है जी मैम मुझे तो, हार्दिक का ही दीवाना हूँ मैं तो। हार्दिक के दीवाने हो आप? किसके दीवाने? बहुत बढ़िया जी, हार्दिक पांड्या ही उसका विपक्ष का सबसे बढ़िया मजबूत ऑप्शन है। हार्दिक का जो छक्का रहता है ना वो एटीट्यूड वाला, वो उसका घायल कर देता है वो पब्लिक को। हार्दिक पांड्या बेस्ट उनके माय प्लेयर। उनके स्पिनरों का नाम खराब करने वाला सिर्फ हार्दिक पांड्या है। देखता भी नहीं है, घायल कर देता भाई वो वाला रिएक्शन उसका। शॉट मारने के बाद सीधा मुनीर के दिल में पड़ता है वो, डायरेक्ट है ना, यही कहना क्या चाह रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। छक्का से पहले रुकेगी नहीं ये बॉल, जाएगी सीधी बाउंड्री बाहर। आज आ गए हैं बीजेपी वाले भी, क्या करा रहे हो ये? देखिए पाकिस्तान बेसिकली लतखोरी के हद तक पहुंच चुका है। कौन सी लतखोरी? पाकिस्तान को बलूचिस्तान मार रहा है, अफगानिस्तान मार रहा है, हिंदुस्तान तो लगातार मार ही रहा है, और उसके देश में भी जिस तरीके से चल रहा है, और उसका जो बेसिकली पीसीए का जो अध्यक्ष है और वहां का अंतरिम जो मंत्री है मोहसिन नकवी, उसने कसम खा ली है कि हमको पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देना है। देखिए पाकिस्तान दुनिया में हाथ में कटोरा लेके घूम रहा है। अगर पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलता, चूंकि नहीं खेलने के पीछे बहुत सारे रीजन है, वो बार बार मार खा रहा है, उसको ये पता है कि यहाँ भी हमें मार खानी पड़ेगी मैच के मैदान के बीच में। लेकिन अगर वो मैच खेलता 200 करोड़ रुपए उसको मिलते, ब्रॉडकास्टर को भी 300 करोड़ मिलता है, भारत को 200 करोड़ मिलता है, पाकिस्तान को 200 करोड़ मिलता है, लेकिन वो हाथ में कटोरा लेके दुनिया में घूमने को तैयार है, लेकिन भारत की मार को बर्दाश्त करने के लिए वो तैयार नहीं है। और जिस तरीके से आज वो कोलंबो जा रहा है, और ये पूजा जी मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये दुनिया में पहली बार ऐसा नहीं है कि कोई खेल को बाइकाट कर रहा है। इससे पहले 1996 में ऑस्ट्रेलिया ने और इंग्लैंड ने भी बाइकाट किया था, 2003 में न्यूजीलैंड ने बाइकाट किया था, ये बाइकाट होता रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश को ये बता रहा है, अपना हिमायती बता रहा है, वही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ और उसी के प्रति हिमायती बता रहा है। अपनी जो तुष्टीकरण की राजनीति हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी चल रही है। एक मुस्लिम जो कर जिस तरीके से पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अगर हम गेम नहीं खेलेंगे तो बांग्लादेश हमारे साथ आ जाएगा, अरे वही हश्र होना है जो बांग्लादेश का हो रहा है, और तुम्हारा भी यही होगा। विश्व के मानचित्र से हटने का संकल्प
पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश ने ले रखा है, ये खेल में भी है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि आपको पाकिस्तान प्रेम क्यों है इतना? आपके पाकिस्तान के लिए आप इतना चिंतित क्यों हो? आप भारत के 140 करोड़ लोगों की चिंता करो ना। 81 करोड़ लोगों को राशन पर ला करके आपने गर्व से कहते हो, उनको उनकी चिंता करो ना, पाकिस्तान को। देखिए, ये देश की पूरी 140 करोड़ जनता जानती है कि हम विगत 12 वर्षों से पाकिस्तान को भी ठोक रहे हैं और दुनिया को अपना आईना दिखा रहे हैं। और दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान को, अरे पाकिस्तान से किस चीज की हमदर्दी है? ये तो खेल के भावना को खेल की भावना से खेलना चाहिए ना। लेकिन पाकिस्तान को ना खेल की भावना आती है, न भाईचारा आती है। यहाँ के लोगों को, आपको पाकिस्तान को भाईजान कहना है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों का अपमान करना है। यही बात आप कर रहे हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने नहीं खेलने का निर्णय लिया है, एक मैसेज दिया है, और हिंदुस्तान तो खेलेगा ही और वर्ल्ड कप भी जीतेगा, क्योंकि उसको हारना था इसलिए नहीं खेल रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, भाजपा के प्रवक्ता बार बार कह रहे थे कि 200 करोड़ भारत को नुकसान होगा। भाई, हम ऐसा नुकसान झेल लेंगे, लेकिन दहशतगर्द मुल्क को अपने साथ नहीं खेलने देंगे। बिल्कुल, इनका तो फायदा है, ये तो चाहते कि वो खेले, 200 करोड़ कमाए। लेकिन मुझे तो अपने 26 भारतीय बहुत ही याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। हमें तो ठोकने में अच्छा लगता है। नहीं, ठोकने की क्या बात है? ठोकने की क्या बात है? 200 करोड़ का नुकसान का दर्द है। हम तो ठोकेंगे भी, 200 करोड़ लेकर भी आएंगे। कहाँ लेकर? भाई, गेम होगा तो 200 करोड़ लेकर आएंगे। पूजा जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि भारत माता की जय। आवाज थोड़ी तेज से आनी चाहिए। भारत माता की। आवाज थोड़ी कम आ रही, जोश हल्का लग रहा है। भारत माता की। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये पहली बार नहीं है जब भारत और पाकिस्तान का मैच कैंसिल हुआ है। 2008 में जब मुंबई में हमले हुए थे, तब के प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया था कि हम द्विपक्षीय मैच नहीं खेलेंगे। आज हम बात कर रहे हैं, तो मैं एक शेर के साथ कहना चाहूंगा अपनी बात। खता ये नहीं कि वो अब मेरे साथ नहीं, खता तो ये है कि उसकी याद अब भी मेरे साथ है। तो पिछले दिनों जैसे पाकिस्तान को हमने पीटा है, तो सपने में दिख रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर, असली डर ऑपरेशन सिंदूर लग रहा है कि जैसे मिसाइलों ने वहां पाकिस्तान में जाके हमला किया ना, यहाँ भारतीय बल्लेबाज पिच पर उनकी बोलों के साथ ऐसा खेलेंगे, इस डर से। पिछले हमने कई मुकाबलों में पिच पर देखा, जो हमारे क्रिकेटर्स थे, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को धोया, और जो गुस्सा जिसमें बताया कि तुम्हारी किस तरीके से खैर हम यहाँ आप करेंगे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि देख, लोग पैसे से आकलन कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा, मेरे साथी दोनों बहस कर रहे थे इस बात पर। देखिए, ये तो प्रमोटर्स हैं, 4500 करोड़ का इवेंट था ये। तो अब 4500 करोड़ के इवेंट में वर्ल्ड वाइड नुकसान हर कंट्री का होगा, हमारा होगा या उनका होगा। भारत के लोगों को चाहिए कि हमारा प्रयास ये रहे कि उनको आईसीसी में ब्लैकलिस्ट करा दिया जाए, कि आप किसी भी जगह विश्वास के लायक नहीं है, आपकी बातों का विश्वास नहीं किया जा सकता। तो हम तो ये कहेंगे, हर भारतीय को एक आईसीसी में अपील करनी चाहिए कि इनको डिबार कर दिया जाए। जरा पब्लिक के पास जाऊंगी। पाकिस्तान को अंडर 19 में धोया, अब पाकिस्तान ने पहले कह दिया साहब बहाना बना के हम नहीं खेल पाएंगे। कौन सा प्लेयर धोता आपकी नजर में पाकिस्तान को इस बार तरीके से? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हमेशा होता आया है, और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह हम इस गेम को देखें। अगर हम इसमें राजनीति या XYZ कोई भी चीज़ डालते हैं, तो मैं ये कहूँगा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अंदर ये सब चीज़ें नुकसानदेही हैं। तो हमें बेसिकली इस मैच को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह देखना चाहिए, और ये मैच होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। कौन सा फेवरेट प्लेयर है आपका जो लगता है कि धोता पाकिस्तान को बढ़िया से? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। अब रोहित शर्मा तो नहीं है अब पिच पर, तो अब कौन धोता अगर खेलते तो? अभी तो सब इंडियन प्लेयर अच्छे हैं, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, सब अच्छा खेल रहे हैं। किसका बल्ला आपको लगता है कि बढ़िया से चलता पाकिस्तान के सामने? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा। अभी एशिया कप में उन्होंने बहुत मारा था। अभिषेक को प्यार से अब लोग कहने लगे अभिषेक। हाँ, अभिषेक शर्मा, अभी मैक्सिमम शर्मा, कुछ ही बोलो उसको। बिल्कुल। तो आपका फेवरेट अब अभिषेक शर्मा है, हार्दिक पांड्या, ईशान है? मेरा नाम अभिषेक है, तो अभिषेक शर्मा। नाम क्योंकि अभिषेक है इसलिए अभिषेक शर्मा। हाँ जी, आपकी नजर में कौन धोता बढ़िया से? डेफिनेटली ये इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है, खास के वर्ल्ड कप का पूरा हिस्ट्री है कि इंडिया आज तक एक मैच नहीं हारा है। पहला चीज। जो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान जो बोला कि मैं नहीं खेलूंगा,
अल्टीमेटली ये जब 15 फरवरी आएगा, मतलब 14 फरवरी को ये खेलेगा, क्योंकि वॉक ओवर नहीं दे सकता। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप कह रहे हो कि बस अभी नौटंकी कर रहा है, बस नौटंकी कर रहा है, बस इलेक्शन के चक्कर में नौटंकी कर रहा है। दूसरी बात, अगर मान लो कि इस ग्रुप मैच को आप वॉक ओवर करते हो, कल को आप सेमीफाइनल या फाइनल में आते हो, क्या वॉक ओवर आप दे दोगे? वो कभी नहीं होगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो क्वेश्चन उठाया गया कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो इंडिया को 200 करोड़ का लॉस हो जाएगा। अगर ये लॉस हुआ तो ये लॉस इंडिया को, तो ये पैसा सीधे इंडिया को तो आ नहीं रहा, ये पहले आईसीसी को जाएगा। तो आईसीसी इस पर पूरा एक्शन लेगी, चाहे वो पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करना हो, चाहे पाकिस्तान से पेनल्टी के रूप में रिकवर करना। तो वो पैसा खेल के होगा तब भी आईसीसी के पास आना है, नहीं खेलेगा तब भी पाकिस्तान से आना है। तो ये वाला जो बात है कि हमें 200 करोड़ का नुकसान दिख रहा है, नुकसान तो नहीं होना, खेल के हो, खेले या ना खेले, वो आईसीसी को उतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। और इंडिया का जो हिस्ट्री है, वर्ल्ड कप में हमेशा इंडिया जीतता है, इसी का जो डर है पाकिस्तान अपना दिखा रहा है। डर के मारे हार से पहले कह दिया कि साहब नहीं खेलेंगे, ऊपर से उधर बांग्लादेश की जो सिंपैथी है वो भी लेने की, मैच में बांग्लादेश को सिंपैथी देने की कोशिश भी शुरू कर दी। सिंपैथी दे चाहे कुछ भी करे, उसी बांग्लादेश को हमने बनवाया था। उसी बांग्लादेश के उन बांग्लादेशी के जो पुराने लोग हैं उनसे पूछिए कि किस तरीके से मारा गया था, पाकिस्तानियों ने किस तरीके से उन्हें मारा था। आज वो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के साथ हैं। तो कोई नहीं, तुम बांग्लादेश के साथ खड़े रहो, भारतीय सेना सिंधु भी ले लेगी और बलूचिस्तान भी ले लेगी। यहाँ पे देखिए बात है खेलने की। अब क्या है कि आईसीसी में भारत का पूरा दबदबा है और बीसीसीआई का दबदबा है। हमें ये काम करना चाहिए कि उसे आईसीसी के जो टीम लिस्ट है वहां से उसे निकाल देना चाहिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान को। बाकी के देश हैं, आयरलैंड को आप मुकाबला दो, कनाडा टीम आई थी, आप केवल वर्ल्ड कप में दिखाने के लिए इन टीमों को पार्टिसिपेट करवाते हो, बाकी के समय में तो ये कहीं दिखते ही नहीं है। आप उन्हें मौका दो। आपको याद होगा इस बांग्लादेश की टीम को बनाने में, टेस्ट नेशन टीम बनाने में भारतवर्ष का ही हाथ है। भारतवर्ष की टीम जाके उसके यहाँ टेस्ट खेली थी, तभी उसे टेस्ट टीम का दर्जा मिला था। और आज वो हमें आंख दिखा रहे हैं। यहाँ पे लॉस और उसकी कोई टेंशन नहीं है, ना ही चिंता है। और ये तो भारत सरकार को पहले करना चाहिए था। वो अब एक अपना बरबोलापन दिखा के कह रहा है कि हम नहीं खेलेंगे। मत खेलो, ये इससे तुम्हारा कुछ भी भारत का नुकसान नहीं होने जाना है। और मैं कहता हूं कि भारत को ये उससे कोई भी बायलैटरल मैच चाहे इंटरनेशनल लेवल में हो नहीं ही खेलना चाहिए। या और आईसीसी में ऐसा कड़ा रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि बीसीसीआई जो है वो बहुत ही प्रभुत्व रखती है और आईसीसी पे ये दबाव बनाया जा सकता है कि पाकिस्तान को इस ग्रुप से, इस लिस्ट से आप बाहर करिए। हाँ जी, मौका है कि इस बार हर मोर्चे पे वाट लगाई जाए पाकिस्तान की। वाट तो पहले ही लगा देनी चाहिए थी। एशिया कप में जब उन्होंने आपसे हाथ नहीं मिलाया और आपकी बेइज्जती करके गए सिंदूर के जस्ट बाद में, तो आपने ये खेलने के लिए क्यों अग्री किया? भाई साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। पाकिस्तान को हर मोड़ पे बॉयकॉट करना चाहिए। केवल पैसे को लेकर के बीसीसीआई और आईसीसी उनसे मैचेस खेले जा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? आप एक तरफ हमारे यहाँ आतंकवादी भेज रहे हैं, हमारे यहाँ टेररिस्ट की घटनाएं अंजाम दे रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, और आप दूसरी तरफ तुरंत बाद सिंदूर के क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। 100% तौर पे इनको जब हाथ नहीं, ये कहते हैं कि हम युद्ध की पिच पे भी हराएंगे और हम मैच की पिच पे भी हराएंगे। बिल्कुल सही बात है, कोई मना नहीं कर रहा है। फिर आपने सिंदूर के बाद जब उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो आपने क्या बीसीसीआई ने आईसीसी के पास जाकर के कोई फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज करी? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। केवल मीडिया में चलता रहा और नेतागण स्टेटमेंट देते रहे। हाथ तो हमने नहीं मिलाया ना, हाथ तो हमने नहीं मिलाया। हमने उनके हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। मैं बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं, आपने मुझे करेक्ट किया, थैंक यू इसके लिए। हाथ हमने नहीं मिलाया तो मैच हमने क्यों खेल लिया सिंदूर के बाद? तब तक तो टर्म्स भी नॉर्मल नहीं हुए थे। मैच क्यों खेल लिया हमने? कोई जरूरत नहीं थी मैच खेलने के लिए। कोई प्रेशर था आपके ऊपर? नहीं खेलना, नहीं खेलना, नहीं खेलना, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। भैया फिर तो ट्रॉफी हम ऐसे ही ले आते हैं, ट्रॉफी ऐसे ही ले आते हैं। अरे खेल को खेल की भावना से देखिए ना। दिक्कत क्या है? जब पाकिस्तान बिल्कुल राजनीति हो रही है, जब पाकिस्तान को कहने गया क्या आईसीसीआई, क्या बीसीसीआई बोला क्या पाकिस्तान को? पाकिस्तान के बॉयकॉट करने से तो भारत का फायदा है। भारत को तो ऐसा ही पॉइंट मिल जाएगा, तो फिर हल्ला क्यों कर रहे हैं?
कौन हल्ला कर रहा है? हल्ला कौन कर रहा कर रहा है? है? हल्ला किसने किया? बिना मैच बिना खेले मैच ट्रॉफी खेले मिल ट्रॉफी जाए, दे दीजिए। ये तो कोई बात नहीं बिल्कुल, है। इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं तो आप पाकिस्तान के ही साथ खेलती रही है ना, आप पाकिस्तान के ही साथ खेलती रही है ना, किसने मना किया? यही तो बात है। ऐसे लोगों का दिक्कत क्या है कि ये मोदी के जी साथ और अमित खेलना शाह का चाहती है। विरोध करते करते भारत का भी विरोध करने लग जाते हैं। इनकी ये भावना है। चाहती है। पब्लिक का क्या कहना है? सर को जवाब खेलना दूं? चाहिए, नहीं देखो, खेलना चाहिए? पहली बात तो यह है कि वो डरा हुआ है। हमने मना कब किया उसे खेलने से? मना नहीं किया ना, खुद डरा हुआ है, खुद मना कर रहा है। क्या होता है कि जब एक बात बताइए, उन्हें पता है सब कुछ कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। अभी उनकी इतनी अच्छी तरह आरती उतारी थी हमने कि क्या हुआ था तब, और डरा हुआ है। कल अब बजट और दे दिया, अब वो डरे हुए हैं, सपने आ रहे हैं उन्हें, खेलेंगे क्या सपने आ रहे हैं? कि भाई अब की बात जाए कि हमें नहीं ठोकते हैं वो लोग। फजीयत हो जाएगी। पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। नहीं खेलना चाहिए। नहीं खेलना और अगर खेलें तो कौन धोएगा पाकिस्तान को बढ़िया से? कौन सा प्लेयर है आपकी नजर में बढ़िया से धोएगा? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या के फैन हो, हाँ? क्या बढ़िया लगता है हार्दिक पांड्या में? वो चौका छक्का ज्यादा मारता चौका छक्का ज्यादा मारता है। हाँ जी, नहीं, मैं कह रहा हूँ वैसे मैं नॉर्मली देखता नहीं, बट तो पाकिस्तान को डिफीट किया, बहुत मजा आया मुझे। मजा आया कल अंडर 19 देख के? देखा नहीं, बट ये बस न्यूज सुन के ही मजा आ रहा है। हाँ? सुन के ही मजा आ रहा है। हाँ जी, कौन सा प्लेयर पसंद है? विराट कोहली। विराट कोहली। अब विराट कोहली तो नहीं होते पाकिस्तान को धोने के लिए, तो कौन बढ़िया लगता? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा बढ़िया लगते हैं। तो पाकिस्तान की जब धुलाई होती है कैसा लगता है हर एक हिंदुस्तानी को? सबको अच्छा लगता है, हाँ, दिल से क्या आवाज आती है? दिल से इंडिया आती है। और अगर ये मुकाबला खेल रहे होते तो सबसे बढ़िया पाकिस्तान को कौन? ये नहीं खेल रहे, बहुत अच्छी बात है, हम तो यही चाहते थे ना। वो खुद ही हट गए। ये बांग्लादेश तो एक नाम बहाना था उनका, असल में यही था कि फील्ड छोड़ के जाना था उनको। सरेंडर कर दे और किसी को धो, दोनों में कौन सा बेहतर है? नहीं, सरेंडर कर दिए खुद ही, वो तो बेस्ट है। हम खुद ही चाहते थे कि नहीं खेले पाकिस्तान। हाँ। प्रॉफिट लॉस की बात ही नहीं है यहाँ पे, फायदा होना नहीं होना वो बात की बात है, हमें खेलना ही नहीं था। चाहते ही नहीं पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल, हम चाहते ही नहीं। धुलाई तो अच्छी लगती है ना? नहीं, वो तो मजा आता है जब पहली बॉल पे छक्का, फिर स्ट्रोक, फिर वो मजा आता है। जब वहाँ टीवी टूटते हैं वो तो मजा ही आता है उससे। जब हाथ नहीं मिलाते हैं? नहीं, हाथ नहीं मिलाने से बेटर है कि हम गेम ही ना खेलें। बिल्कुल। भारत में तो लोकतंत्र की बुनियाद इतनी मजबूत है जो हर पिच पे बैटिंग करती है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जब हार्दिक पांड्या का छक्का ये मुनीर की छाती पर लग रहा है, और हमको आपको भारतीय टीम को ये सलाम करना चाहिए कि ये ऐसे ही अपना बुलंद रखे, और वो सरेंडर कर दिया है उन्होंने, क्योंकि लड़ने का जिसके अंदर साहस नहीं होता। और दूसरी बात, यहाँ सरकारों को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कहने पे नहीं किया, वो उनका डिसीजन है कि वो नहीं खेलेंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि खेल भावना के तहत भारतीय लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हम जीते, और खेल होता तो बहुत अच्छा लगता, बहुत लोगों को मनोरंजन होता। तो अब हमें लगता है कि मनोरंजन का स्रोत है। मनोरंजन का स्रोत है मैडम, ये सब मनोरंजन का। एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान मान लीजिए फॉर्मल तौर पे इस मैच का बाइकआउट करता है, तो आईसीसी के इतने तगड़े रूल हैं, बीसीसीआई उसमें कंप्लेंट करे, इसको परमानेंटली डिलीट करवाए। सर वो भी एक नेक्स्ट प्रोसेस है, वो एक नेक्स्ट प्रोसेस है सर, जिसमें चल रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा कि पहले वो अभिषेक शर्मा से निपटने के लिए उनके बॉलर तैयारी की थी, लेकिन शर्मा जी तो चले गए थे एशिया कप में थोड़ी जल्दी, लेकिन वर्मा जी ने उसकी वो हालत कर दी थी, तो वो डरे पड़े हैं कि भैया हम किस बैट्समैन के खिलाफ तैयारी करें। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूँ कि भारत सरकार, हमारी जो बीसीसीआई है, उनको सख्त निर्देश और आईसीसी पे दबाव बनाना पड़ेगा। ये हर बार मैच में यही होता है। उसके बाद देखिए, हमारी महिला टीम ने पाकिस्तान को धोया था, हमारी ब्लाइंड टीम तक ने वहां पे जीत हासिल करके आई है, अंडर 19 वाले हमारे जो बच्चे हैं बहुत जीत हासिल कर रहे हैं। तो फिर क्या औचित्य रह जाता है पाकिस्तान एज ए टीम, उसको बाइकआउट ही कर देना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, क्या आईसीसी को आयरलैंड है, अमेरिका का जो क्रिकेट टीम है या कनाडा का क्रिकेट टीम है, उसे आप आगे नहीं बढ़ा सकते? आप उनको लेके आइए। कैसे अफगानिस्तान की टीम आगे बढ़ के और इंटरनेशनल मैच में कितना अच्छा कर रही है। क्या इससे पहले अफगानिस्तान टीम का कोई औचित्य था? नहीं था। क्या था इंटरनेशनल लेवल पे? तो आप उन टीमों को बढ़ाइए। पाकिस्तान बांग्लादेश की टीम को परमानेंट बाइकआउट करवा देना चाहिए आईसीसी से। हाँ जी, क्या कह रहे थे तब आप? जी भैया, रहेंगे। इम्पोर्टेंट कॉल आ गया भारत पाकिस्तान मैच को लेकर क्या? नहीं, वो आप ही की तरह। पूजा जी देखिए, अभी जनता की आवाज में जनता की आवाज आ रही थी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। कह रहे हैं हम जिंदा हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जितना पाकिस्तान का बजट है, कल हमने जो भारत सरकार ने जो बजट पेश किया, पाकिस्तान का जितना बजट है उससे 1.5 गुना बजट सिर्फ हमने सैन्य में अपने शस्त्रों के लिए हमने इस बार
प्रोविजन किया है, तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान को तो घबराने की जरूरत है ही। और पाकिस्तान तो बार बार घबराता रहा है, इस बार जो घबराया है वो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अपने नक्शे से हटने वाला है। हाँ जी, मैं कहती हूँ आईसीसी को बाइकआउट कर देना चाहिए, इनको पाकिस्तान को और बांग्लादेश को हमेशा बैन कर दें आप, बैन कर देना चाहिए हमेशा के लिए। और इनफैक्ट होस्ट करने का भी परमिशन कभी ना देना चाहिए आगे से। इस तरह की जब 10-15 दिन पहले आप अगर इस तरह का स्टेटमेंट देते हो कि धुलाई से ज्यादा बेहतर है कि सफा कर दो। नहीं, सफा तो करता है, धुलाई तो होती तो एक सेलिब्रेशन होता है इंडिया पाकिस्तान के लिए, वो तो जब वो हम मिस करेंगे। अगर पाकिस्तान ने नहीं खेला तो हम जरूर इस बार क्रैकर्स मिस करेंगे, जो सेलिब्रेशन होता है। कि जो आईसीसी को सख्त कदम उठाने चाहिए, और जो भी राजस्व सालाना मिलता है हर टीम को मिलता है, हर देश को मिलता है, उसका ये राजस्व रोकना चाहिए जो पाकिस्तान को मिले। कि जो नुकसान ब्रॉडकास्टर का होगा, जो नुकसान टीम इंडिया को होगा, उसको रोक लेना चाहिए और उससे वसूली करनी चाहिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान इसी तरीके की हरकत करता, अगर आप खेल भावना को नहीं रखेंगे जारी, और अगर इस तरीके से कर देंगे कि भाई हम नहीं खेल रहे हैं, अरे कोई बच्चों का खेल थोड़ा ही है कि हम नहीं खेलेंगे। अब आप दो बातों में से एक बात चूज करो, या तो हम खेलेंगे या तो हम नहीं खेल रहे हैं। तो एक तरफ आप कह रहे नहीं खेलना चाहिए, फिर आप कह रहे खेल भावना बनी रहनी चाहिए। हम तो खेल रहे हैं, पाकिस्तान नहीं खेल रहा है ना, नहीं खेल। अब इनसे पूछो, ये कहीं मनाने ना चले जाए उनको क्या भाई आ जाओ कोई खेल लो। देखिए, हम मनाने उनाने कहीं नहीं जा रहे। पहली बात, ये बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच, भारत ने 2012 के बाद से पाकिस्तान को ये कहा कि हम द्विपक्षीय न वार्ता करेंगे न द्विपक्षीय मैच खेलेंगे। हम जो भी मैच खेल रहे हैं या तो पाकिस्तान के बाहर खेल रहे हैं, और आईसीसीआई का जो गाइडलाइंस है उसी के तहत खेल रहे हैं। आईसीसीआई का ऑर्गेनाइजेशन एक तय करता है किसको किसके साथ खेलना है, नहीं करना है, न हम बिल्कुल। तो इसीलिए पूजा जी, ये जो भी सपा के मित्र जिस तरीके से कह रहे हैं, इनकी हताशा, अब ये जनता की आवाज को भी कह रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, तो ये सपा को ये बता रहे हैं कि सपा की स्थिति क्या है। अरे आप हताशा हमारी क्यों भाई, जैसा बैठे हुए आईसीसी में, उनको चिंता करनी चाहिए, आप लोगों को चिंता करनी चाहिए। जी, आपको पता होगा शरद पवार जी ने कितनी बार बल्ला उठाया। अनुराग यादव तो यंग थे, उन्होंने बल्ला खेला भी था, तो अनुराग यादव बीसीसीआई के थे। जैसा की बात आप कर रहे हो, यादव जी के साथ ही फोकस, अनुराग ठाकुर की बात कर रहा हूँ, अनुराग ठाकुर की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, शरद पवार जी जब आईसीसी के भी चेयरमैन बने थे, तब उन्होंने कितना क्रिकेट खेला था। आप दिल्ली में नहीं बन सकते, लेकिन जरा हाजी नाजिम जी की बात सुनना चाहती हूँ। जितने भी हमारे गेस्ट हैं, जरा हाजी नाजिम जी की बात को बड़ा ध्यान से सुने। हाजी नाजिम जी, ये कहना चाहता हूँ कि हमने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर धूल चटाई है। भाई, हमारी अपनी बहन व्योमिका सिंह और हमारी सोफिया कुरैशी, उन्होंने दिखा दिया कि हमारे देश की जो महिला शक्तिकरण है, उन्होंने महिला शक्ति नहीं सर, आप भी तो महिला शक्ति, सिर्फ महिला शक्ति नहीं, मैं इस बात को कभी भी पूरी तरीके से ये नहीं कहती कि आप महिला शक्ति और पुरुष शक्ति की बात कीजिए, सैन्य शक्ति की बात कीजिए, सैन्य शक्ति की बात। मैं तो कभी नहीं बोलूंगी कि आप भी एक बहन है और बेटी है, आपने भी साबित किया, जो कर रहा है उसका नाम आना चाहिए। भाई देखिए, मैंने हम दोनों बहनों का नाम इसलिए जिक्र करा क्योंकि मुझे अपने देश की आर्मी पे बड़ा फक्र है कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला अब हो रहा है या होता है, तो एतराज है पीस पार्टी को, उस पे पीस पार्टी नहीं चाहती कि मुकाबला हो। भाई देखिए, जब तक मेरे देश की सम्मानित जनता ये तय ना कर ले, तो फिर जनता किससे पूछे बगैर आपने तय कर लिया कि नहीं होना चाहिए मेरे देश की सम्मानित जनता नहीं, जनता से पूछ लेती हूँ, जनता नहीं चाहती भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो। अरे अब उनकी खामोशी को अपनी हाँ मत समझिए ना हाजी नाजिम जी, उनके जुबान है हाजी, होना चाहिए भारत पाकिस्तान का मुकाबला है, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कर देनी चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए भारत पाकिस्तान का मुकाबला, होना चाहिए, क्योंकि जीत तो होना चाहिए, हाँ जी, भारत पाकिस्तान का मुकाबला होना चाहिए। थोड़ी आवाज नहीं होना चाहिए, बाइकआउट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। और जो बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं, पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए पाकिस्तान को। होना चाहिए, नहीं 19 वाला चल रहा है, 46 ओवर में कल आउट किया है, ये भी तो हिंदुस्तानी है पाकिस्तानी। होना चाहिए, होए उधरे, मैं तो कह रहा होए उधरे, मारे होना चाहिए, होगा, बिल्कुल होगा, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। उन्हें डर है, आवाज नहीं होने की सुनी तो ताली पीट दी, और जो कह रहे होना चाहिए उनके लिए भी बजाइए ताली, बजाइए होना चाहिए पे भी ताली, तो अरे नहीं होना चाहिए पे ताली। अरे हाजी नाजिम जी, तो जनता अपने हिसाब से मत चूज कीजिए ना। हाँ, ये भारतीय नहीं है। अरे तो 4 लोग ही भारतीय आपकी नजर में, सिर्फ 4 लोग भारतीय हैं, देश का मजबूत स्तंभ है यहाँ। अरे 4 ही बातें आपको सुनाई देती है क्या? तो भाई ये 4 वही लोग हैं। ये जरा आवाज अभी देखते हैं किसकी आवाज तेज आती है, बताइए भाई, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
की औकात तभी पता चलती है मैच होगा। पाकिस्तानियों को तभी पता चलती है औकात। कौन धोएगा जी बढ़िया से? कौन धोएगा? सूर्य कुमार यादव। कौन धोएगा जी? भारत 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 कौन धोएगा? भारत धोएगा। हाँ, अरे अंकल जी अब तो फॉर्म में आ गए। क्या अरे हम कौन धोएगा? कौन सा प्लेयर धोता? हार्दिक पांड्या सर, हार्दिक पांड्या सर छक्का मार के छक्का छोड़ा देते हैं। कौन धोता बढ़िया से? मैच ही नहीं होना ठीक है, पर धोता कौन बढ़िया से? वो नहीं, मैच ही नहीं होना अरे मेरे भाई धोता कौन ये तो बताओ। नहीं होगा ना मैच, बॉयकॉट होना चाहिए। कौन धोता जी बढ़िया से? धोते हैं और कौन धोएगा? कौन सा प्लेयर धोता हमारा बढ़िया से? सभी प्लेयर धोते हैं, ऐसा कोई प्लेयर आपका favorite कौन है? के खिलाफ है। मेरा फेवरेट तो ईशान किशन है। अभी ईशान किशन। हाँ जी, कौन सा प्लेयर धोएगा तरीके से पाकिस्तान को? मैच होना चाहिए बट मैं देखता नहीं हूँ। अच्छा, मैच देखते नहीं हो आप, चलो कोई बात नहीं। हाँ अंकल जी, मैच नहीं होनी चाहिए हाँ। क्योंकि उनके खिलाड़ी जो हैं वो हम लोगों के खिलाड़ी के खिलाफ भावना दुर्भावनापूर्ण रखते हैं, इसलिए मैच नहीं होनी चाहिए। जब तक आपस में भाईचारा नहीं हो। तो पाकिस्तान से भाईचारा बना सकते हैं क्या? नहीं, केवल मैच से अब बना सकते हैं होगा। क्या भाईचारा? वैसे केवल पाकिस्तान मैच से करके? केवल एक सवाल ये नहीं है कि मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान से हमारा संबंध बिल्कुल खराब चल रहा है। जब तक वो हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं जी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हाँ, अरे कहाँ रह जाएंगे आप? क्रिकेट एक खेल है, रोमांच का खेल है। मैं कहता हूं हमारे भारत के जो 11 प्लेयर उतरते हैं क्रिकेट मैच खेलने के लिए, पहला वाला यदि 0 पे आउट होता है हम उसे गाली देते हैं, दूसरा तीसरा, लेकिन जो हमारा एक बॉलर होता है और 11 पर आकर टीम को जिता के चला जाता है, हम ताली बजाते हैं और शाबाशी देते हैं। उसे कहते हैं खेल में डूब जाना, रोमांच में डूब जाना। पाकिस्तान हारे या जीते, यदि वो क्रिकेट खेल रहा है, हमारे देश की सरकार आईसीसी यदि ये निर्णय करती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच या दो देशों के बीच मैच हो, हमें खेल में डूब जाना चाहिए, खेलना चाहिए। और जो खेल अच्छा खेल रहा है उस खिलाड़ी के साथ हमें शाबाशी देना चाहिए, ताली बजाना चाहिए, क्योंकि मैं खेल देख रहा हूँ। जनता है, सब जानती है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स की आदत हो गई है कि बात को किसी और ले जाए। राष्ट्रवाद इसमें भी है कि हम पाकिस्तान को गाली दे दें, राष्ट्रवाद इसमें भी है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ बोल दें। तो राष्ट्रवाद को आप अलग रखिए और खेल को अलग रखिए। राष्ट्रवाद सर्वोपरि है, उससे कोई समझौता नहीं हो सकता। और ये खेल है, खेल को खेल की भावनाओं के साथ खेलना चाहिए। भारत माता की, जोर से आवाज, भारत माता की। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, ये तो है ही कि खेल को खेल के लिहाज से देखा जाना चाहिए, लेकिन भारत पाकिस्तान का मुकाबला कभी भी ना भारत में और ना पाकिस्तान में सिर्फ एक खेल के मुकाबले के तौर पर देखा जाता है। उसे भी हमारे यहाँ खेल का युद्ध देखा जाता है, और उस युद्ध में वीरता किसे प्राप्त होती है? भारतीय टीम को। और इसी पर हम गर्व करते हैं, और हर मौके पर, हर मोर्चे पर हमने पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान खौफ में है, अब लड़ने की भी उसमें कहीं ताकत नहीं, इसलिए वो क्या कर देता है? सरेंडर। तो आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।